कि जब तक अगर हम सारा कुछ करने बैठेंगे तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि हम हर चीज़ को अच्छी तरह कर पाए। क्या रोड मैप होना चाहिए कि कम से कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट किया जाए? क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू ओवर मैराथन। और बहुत ज़्यादा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोगों ने इस मैराथन को इतना सपोर्ट किया है और आपने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिखाई है अपनी, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर किया है। इसी तरह आप लोगों ने अपनी इस सपोर्ट को बरकरार रखना है और इसको बढ़ाते जाना है, ज्यादा से ज्यादा इस मैराथन को शेयर करना है ताकि और स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें और हम मिलकर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मेहनत कर सकें और आपके मार्क्स यहां से यहां तक लेकर जाएं। सो स्टार्ट करते हैं आज मैराथन की ऑफिशियली सबसे पहली वीडियो जो है वो मैं यहां पर लॉन्च कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका सिलेबस है उसको कम टाइम में क्या रोड मैप होना चाहिए कि कम से कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट किया जाए। क्योंकि एग्जाम्स के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ रह चुके हैं, जनवरी एंड फेब। ठीक है, जनवरी और फरवरी के अंदर आप लोगों ने, जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया या जिनकी अभी तक रिवीजन इतनी ज्यादा बेहतर नहीं हो पाई है, तो वो किस तरीके से अपनी रिवीजन या अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ये रोड मैप आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, और ये ऑल सब्जेक्ट्स और ऑल क्लासेस 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इन चारों क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एक जनरलाइज्ड रूल है। इसके अलावा आपको मैं सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटजीज है ये भी इन फ्यूचर शेयर करता रहूंगा। जैसे हम रोड मैप्स बनाते हैं, लास्ट मिनट स्ट्रेटजी करते हैं, वो हर सब्जेक्ट की हर क्लास वाइज जो है वो इस मैराथन के अंदर इंक्लूड की गई है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों ने जिस चीज को माइंड में रखना है वो है कि अपना सेल्फ स्टडी टाइम निकालना है। ठीक है, मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि भैया हम स्कूल भी जाते हैं, हम स्कूल का टेस्ट सेशन दे रहे हैं, हम एकेडमी जाते हैं, हम एकेडमी का टेस्ट सेशन दे रहे हैं, इसके बाद हम सेल्फ स्टडी कैसे करें? तो यार ये आपको खुद देखना है। ठीक है, हर बंदे की अपना एक सेल्फ स्टडी टाइम होता है। अब ये सेल्फ स्टडी टाइम कोई ऐसा नहीं है कि ये बना बनाया आपको मिल जाएगा। आपको खुद सेक्रीफाइस कर कर अपनी उन चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो कि आपका टाइम जो है वो ज्यादा ले रही हैं। आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना पड़ेगा, वहां से अपना टाइम जो है सेल्फ स्टडी टाइम, ऐसा टाइम ना जिसमें स्कूल इंक्लूडेड है ना उसमें एकेडमी इंक्लूडेड है, वो जस्ट टाइम है सेल्फ स्टडी जिसमें आप सिर्फ पढ़ रहे हो। ठीक है, अब वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी भी करता है, लोगों के जो घरेलू हालात होते हैं उस पर भी ज्यादा डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो कि ज्यादा देर तक नहीं जाग पाते हैं, कुछ होते हैं जो सुबह सुबह पढ़ने के आदी होते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन ईच स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखना है, खुद एनालाइज करना है कि आपका सेल्फ स्टडी टाइम कौन सा है। अगर अभी तक आपका सेल्फ स्टडी टाइम नहीं है, जो कि 90% बच्चों का नहीं होगा अभी तक, वो अपना सेल्फ स्टडी टाइम निकालो यार। ठीक है, आप जिस स्कूल में जितना मर्जी पढ़ लो, एकेडमी में जितना मर्जी पढ़ लो, आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप के वो नंबर नहीं आ सकते जो कि आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो अगर अच्छी सक्सेस चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए हार्डवर्क कम क्यों हो? ठीक है, हार्डवर्क भी उतना ज्यादा ही बड़ा होगा। तो सेल्फ स्टडी टाइम आप लोगों ने अपना निकालना है। वो आपका 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, 3 घंटे हो सकते हैं। ठीक है, और उसको डेली बेसिस पर करना है। ये नहीं कि आज मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं फिजान भाई की वीडियो देखने से, अब मैं जो है हूं वो कल पढ़ना स्टार्ट करूंगा। नहीं, आपको हर दिन पढ़ना है, हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को चीज करनी है। मैंने आपको 7 डेज चैलेंज भी दिया था कि हर दिन जो काम करेंगे कंसिस्टेंटी के साथ करेंगे, हर दिन काम करेंगे। ठीक है, एक दिन करके 10 दिन नहीं छोड़ देंगे, डेली बेसिस पर काम करेंगे। तो सेल्फ स्टडी आप डेली बेसिस पर करोगे। दूसरा नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि आप सेल्फ स्टडी में करोगे क्या, आपको डेली के गोल्स रखने हैं। ठीक है, आपको वीकली गोल्स रखने हैं। ठीक है, कोई भी बड़ी चीज जब हमें कंकर करनी होती है तो हम उसको पहले डिवाइड करते हैं। आपने नाम सुना होगा डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। बड़ी चीज कभी भी पूरी तरह हम सोल्व नहीं कर सकते, बड़ी प्रॉब्लम है उसको हमें पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, देन हम एक एक को अचीव करते जाएंगे और अल्टीमेटली वो सम अप होकर बहुत बड़ा रिजल्ट जो है वो जनरेट करती है। आपकी स्टडी भी ऐसी है। ठीक है, अगर हम ये चाहेंगे कि हम पूरा सिलेबस एक मरतबा कंप्लीट करें, नहीं हो सकता। हमें पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर एक एक पॉइंट को अचीव करना पड़ेगा, तो हमारा अल्टीमेटली कंप्लीट सिलेबस जो है वो होता है। तो सेम यहां पर आपकी इस टाइम भी हेल्प करेगा। आपने एक वीक का स्केड्यूल अपने पेज पर बनाना है कि ये दिन हो गए मेरे पास। ठीक है, इस दिन में मैं इस सब्जेक्ट का ये काम करूंगा, इस दिन में ये इस सब्जेक्ट का ये काम करूंगा। जब तक आपके पास वो फिजिकल आपके पेपर पर लिखा हुआ नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आप जब सेल्फ स्टडी करने बैठोगे, अच्छा आज मैं मैथ कर लेता हूँ, आज मैं केमिस्ट्री का ये पढ़ लेता हूँ, आज मैं पाक स्टडीज कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर एक काम नहीं होगा तो आप कहोगे अच्छा यार ये तो मुश्किल लग रहा है, ये नहीं हो रहा, चलो मैं इसको छोड़ के ये इजी वाला काम कर लेता हूँ, ये मैं ये वाला काम, यानी कि कंसिस्टेंट और वो पंचुअलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो चीज नहीं आ पाएगी जो कि आप समझ चुके हो कि यार वो चीज होनी चाहिए आपके आपके पूरे
कि आपको पता हो कि आपके गोल्स क्या है। ठीक है, गोल्स आपको पता हो कि यार ये मेरा डेली का गोल है, ये मैंने ये लाजमी करना है। जब आपके पूरे वो 7 दिन कंप्लीट हो जाए, फिर आप देखो ये मेरा वीकली गोल था, क्या ये मैंने अचीव किया है, और किया है तो कितने परसेंट किया है, जो नहीं किया है वो क्यों नहीं कर पाया, और उसको मैं आगे कैसे उसको मर्ज करूंगा अगले, ताकि वो वाला पिछला वाला जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो डेली और वीकली गोल्स आप लोगों ने लाजमी बनाने, उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि फायदा नहीं होगा पढ़ने का, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन कोई नहीं है। थर्ड चीज जो करनी है वो ये है, हमने सेल्फ स्टडी का टाइम भी रख लिया, हम लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड भी है, हमने अपने गोल्स भी सेट कर लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, आके मेजोरिटी स्टूडेंट्स 95% में कहूंगा स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, कल से पढ़ेंगे। ये वो काम है जो कि 5% नहीं करते और वो आपसे आगे निकल जाते हैं। ठीक है, मेजोरिटी बच्चे कहेंगे अच्छा सब चीजें तो ठीक है, मोटिवेशन भी आ गई, हर चीज हो गई है, चलो कल से पढ़ना शुरू करूंगा, कल मैं ये करूंगा, कल मैं, वो कल कभी नहीं आती। ठीक है, आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, अभी करना पड़ेगा आपको काम। ठीक है, कल पर नहीं छोड़ना, क्योंकि वो कल हर दिन कल होती चली जाएगी। ठीक है, और एट द एंड आपके एग्जाम इतने करीब आ जाएंगे कि फिर कोई हमारे पास ऑप्शन वापस आने की नहीं बचेगी। तो ये वीडियो देखिए, ये वीडियो पहली बात तो आपको देखनी चाहिए जब आप पढ़ने के टाइम पर, ताकि आपके पास मोटिवेशन भी आ जाए, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी पता चल जाए कैसे पढ़ना, अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, सोते हुए या खाना खाते हुए वीडियो देखनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सो स्टार्ट करना है आपने अभी से। ठीक है, अभी वीडियो देखने के बाद पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर पढ़ ही रहे थे, पढ़ते पढ़ते ये वीडियो देखी है ब्रेक के दौरान, अब दोबारा से और मोटिवेटेड होकर और एनर्जेटिक होकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चौथी चीज जो आप लोगों ने करनी है वो है कि अब हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको भैया ये क्या बात कर रहे हैं, बेटा हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी। मैं यहां पर गेस्ट पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वो चीजें जिसमें से ज्यादा पेपर आता है। ठीक है, ये चीज आपको पता कैसे चलेगी, पता चलेगी पेयरिंग स्कीम से। ठीक है, पेयरिंग स्कीम जो है वो मैं जनरली बच्चों को फॉलो नहीं करता कराता, लेकिन क्या है कि अब जो टाइम हमारे पास बचा है ना, इस टाइम के अंदर पेयरिंग स्कीम का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि जब तक अगर हम सारा कुछ करने बैठेंगे तो टाइम इतना ज्यादा नहीं है कि हम हर चीज को अच्छी तरह कर पाए, लेकिन हमारे पास पेयरिंग स्कीम होगी तो हमें पता होगा कि किस चैप्टर की वेटेज कितनी ज्यादा है। अगर आप पेयरिंग स्कीम फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि इंटरनेट पर कभी कभार चेंज भी आ जाती है पेयरिंग स्कीम, तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो कि किस चैप्टर की किस टॉपिक की वेटेज क्या है। ठीक है, अपने पूरी बुक के ऊपर निशान लगाओ। ठीक है, भर दो निशानों से, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये एमसीक्यूज में आना है, ये इतनी मरतबा आया पेपर में, इसमें से ये लाइन करनी है, भर दो। ठीक है, जितना आप अपने बुक को भरोगे वो आपको अल्टीमेटली जब आप तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम्स के दौरान बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी की मेहनत बाद में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। सो ये कुछ बातें थी जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ लाजमी शेयर करना है। ठीक है, हर बच्चा एक एक दोस्त के साथ इसको शेयर करेगा तो ये वीडियो बहुत आगे तक जाएगी, हमारी मैराथन और लोगों तक भी पहुंचेगी। जानता हूं कि आप जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीजें भी आएंगी, ये वो सारी चीजें आपके जो है वो इस मैराथन के अंदर शामिल होंगी। आप लोग बस कमेंट करते जाओ, अपनी क्लास का नाम लिखो, साथ कमेंट करो कि ये वीडियो मैराथन में होनी चाहिए। मैंने एक जगह पूरा बनाया हुआ है डाटा बैंक, जहां पे मैं सारे आपके जो आइडियाज हैं वो लिख रहा हूं, जो भी आप रेकमेंड करते हो टॉपिक, और वो वीडियो मैराथन के अंदर आपको लाजमी से मिल रही होगी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूं, ठीक है, मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूं। ठीक है, दोबारा से मोटिवेशन आती है और दोबारा से काम करने स्टार्ट होता हूं। ठीक है, तो आपको भी अगर मोटिवेशन की कमी है तो आप वीडियो देखने से उम्मीद करता हूं कि आपको मोटिवेशन आपको मिली है, अब आप काम करने के लिए रेडी हो। लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा क्या चीज जरूरी है, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। सो इसी के साथ इस मैराथन के इस पहली वीडियो को खत्म करते हैं। आने वाली वीडियो का आप लोगों ने इंतजार करना है। ठीक है, जल्द से जल्द वो वीडियो आपको नजर आएगी इस चैनल के ऊपर। इसके लिए आपने सब्सक्राइब लाजमी से करना है, साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर। लड़ते रहना है, पढ़ते रहना है। अल्लाह हाफिज।